Good morning everyone. We were studying chapter 7 permutation and combination. We have already completed exercise 7.1. Now we are going to solve exercise 7.2 which is based on factorization or we can say factorial notation. तो factorial notation को we can express as factor n or we can also write this way factor n. These both are the same. ये नोटेशन भी फैक्टर का है, ये नोटेशन भी एल टाइप में फैक्टर का ही है. ओके तो फैक्टराइजेशन होता क्या है बेसिकली, जो नोटेशन है हम फैक्टर एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. तो इसे हम लिख सकते हैं फैक्टर एन और फैक्टर एन रिप्रेजेंट्स the product of first and natural numbers. अब फैक्टर n को सॉल्व कैसे करेंगे. फैक्टर n मीन्स होता है आप इसे लिख सकते हैं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 डैश 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 टू फैक्टर n-1 एंड n. तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको फैक्टर 7 सॉल्व करना है तो आप इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7. तो जब आप इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो होगी फैक्टर 7. ओके सिमिलर वे में अगर हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर 6 तो फैक्टर 6 को भी हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 6. इसे हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. जैसे हमारे पास फैक्टर 8 है तो फैक्टर 8 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 7 या फिर इसे हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 6. और we can say we write it as 8 multiply by 7 multiply by 6 multiply by 5 factor. ओके इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस वे अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. अगर हम इसे लिखें इस फॉर्म में, ठीक है, यहाँ ऊपर हमने क्या स्टार्ट किया था 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 से हमने स्टार्ट किया था. बट अगर हम सॉल्व करते हैं पीछे वाले डिजिट से दैट मीन्स कि अगर हमारी n वैल्यू है, ठीक है, या फिर हमारी वैल्यू है 6 फैक्टर और हमें फैक्टर निकालना है 6 का, तो हम कैसे निकालेंगे 6 बाय 5 बाय 4 3 2 एंड 1 एंड लास्ट हमको क्या करना है सिर्फ इन सब सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है. ओके नाउ कुछ नोटेशन आपको मेमोराइज रखनी है. जैसे फैक्टर 0 होता है इक्वल टू 1 एंड फैक्टर 1 भी इक्वल होगा 1 के. ये दोनों चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी है फॉर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.2. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इवेलुएट फैक्टर 8. फैक्टर 8 को हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें सिर्फ पीछे से डिजिट स्टार्ट करनी है और 1 तक मूव करना है. 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 एंड देन 3 एंड 2 एंड देन 1. अब हमें इन सारी डिजिट्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40320. दैट विल बी आवर आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था. नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टर माइनस 3 फैक्टर. ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि 8 फैक्टर को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टर. तो 4 फैक्टर को भी हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर. माइनस हमारे पास है 3 फैक्टर. क्या कर लेंगे 3 फैक्टर को कॉमन ले लेंगे. देन वी हैव 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा. 3 फैक्टर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3. ओके अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है. 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास. मल्टीप्लाई करना है उसे 3 से एंड हमारा आंसर
आवर आंसर विल बी 18. ठीक है, दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 as is 3 फैक्टर प्लस 4 फैक्टर इक्वल्स टू 7 फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्वेश्चन है कि क्या 3 फैक्टर प्लस 4 फैक्टर को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 फैक्टर आता है या नहीं आता है. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, तो लेट्स टेक LHS. फर्स्ट हम LHS कंसिडर करेंगे, फिर हम RHS को देखेंगे. 3 फैक्टर प्लस 4 फैक्टर. अगेन इसे जब हमने सॉल्व किया तो 3 फैक्टर प्लस इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर, राइट. 3 फैक्टर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 4. ओके, तो हमारा सोल्यूशन होगा 3 फैक्टर को हम ओपन करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड जो ये चीज़ है ये हमारे पास क्या होगा 5. ओके, जब हमने इसे सॉल्व किया ये आ गया 6. मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से. 6 5 से क्या होता है 30. अब हमें देखना है क्या 7 फैक्टर भी 30 ही होता है. नाउ वी टेक द वैल्यू ऑफ RHS दैट इज 7 फैक्टर. अब हमें सॉल्व करना है 7 फैक्टर को. दैट मीन्स 7 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1. जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन हमारे पास वैल्यू आएगा. सॉल्व करके देख लेते हैं इसको. 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 एंड देन 1. जब हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 5040. ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 30. दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं हेंस 3 फैक्टर प्लस 4 फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टर. क्योंकि 3 फैक्टर प्लस 4 फैक्टर में हमारे पास आंसर आया था 30, बट 7 फैक्टर इज इक्वल टू 5040. Okay, now third question we have compute 8 factor upon 6 factor multiply by 2 factor. इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं. 8 फैक्टर को हम लिख सकते हैं 8 7 एंड 6 फैक्टर. नीचे हमारे पास है 6 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर. 6 फैक्टर से 6 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. देन वी हैव 8 इंटू 7 तो न्यूमरेटर के अंदर एंड नीचे हमारे पास है 2 फैक्टर जिसे हम ओपन कर लेते हैं 2 इंटू 1. 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स. देन 7 4 जा होता है 28. दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज वी हैव इफ क्वेश्चन है हमारे पास इफ 1/6 फैक्टर प्लस 1/7 फैक्टर इक्वल टू x/8 फैक्टर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वो कैसे करेंगे. इसे ओपन कर लेते हैं. वही 1/6 फैक्टर प्लस 7 फैक्टर को भी हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टर. ओके, 7 इंटू 6 फैक्टर हमने लिख लिया विच इज़ इक्वल टू x/8 फैक्टर. ओके, यहाँ से हमने 1/6 फैक्टर को कॉमन लिया. देन वी हैव 1 प्लस 1/7 विच इज़ इक्वल टू x/8 फैक्टर. हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो नाउ वी हैव 1/6 फैक्टर. LCM ले लेते हैं 7 प्लस 1/7 विच इज़ इक्वल टू x/8 फैक्टर. ओके, इसे अब सॉल्व करते हैं इस जगह पे. ओके, ये हमारे पास है 1/6 फैक्टर था इधर हो गया 8/7. यहाँ हमारे पास है x/8 फैक्टर. अब हम 8 फैक्टर को ओपन कर लेते हैं. 1/6 फैक्टर 8/7 देन x8 फैक्टर होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टर. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 फैक्टर से 6 फैक्टर कैंसिल हो गया. 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया एंड वी हैव 8 इक्वल्स टू x/8. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 8 इंटू 8. ओके, यही हमारे पास वैल्यू आई. दैट मीन्स वी हैव सोल्यूशन एज x इक्वल्स टू 64.
ओके एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, एंड हमारे पास क्या वैल्यू आई एक्स की, दैट इज इक्वल टू 64. ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें इवैल्यूएट करना है. आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इवैल्यूएट फैक्टर n अपॉन n माइनस आर फैक्टर. ठीक है, इस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है. जब आपको फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू गिवन है क्या, 6 एंड r की वैल्यू गिवन है 2. ओके, तो नाउ वी पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. जब इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो n तो है हमारा 6 फैक्टर, अगेन 6 फैक्टर माइनस, सॉरी यहाँ फैक्टर नहीं है, यहाँ n की वैल्यू 6 दे रखी है हमें, दोबारा से लिख लेते हैं 6 फैक्टर अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टर. ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे देन 6 फैक्टर अपॉन 6 माइनस 2 होगा 4 फैक्टर. इसे हम आगे लिख सकते हैं 6 इंटू, ओपन करेंगे जब 5 इंटू 4 फैक्टर, नीचे है हमारा पास 4 फैक्टर, तो 4 फैक्टर से 4 फैक्टर कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 दैट मीन्स कितना आंसर आ गया हमारे पास, 30. ओके, नेक्स्ट हमें इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, दैट इज हमें n की वैल्यू गिवन है 9 एंड r की वैल्यू हमारे पास है 5. नाउ अगेन वी हैव टू पुट दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. यहाँ हमारे पास है 9 फैक्टर, n की वैल्यू n है हमारे पास 9, r है 5. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. यहाँ है 9 फैक्टर, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टर. ओके, 4 होगा और फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है. इसे सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे 8 7 6 5 एंड देन 4 फैक्टर. 4 फैक्टर तो ओपन करेंगे ताकि हमारे पास ये नीचे वाला फैक्टर वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए. ओके, 4 फैक्टर से 4 फैक्टर कैंसिल एंड वी हैव 9 8 7 6 5. तो जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, 9 है हमारे पास, 8 है, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 5. Then our answer will be 15120. Okay, that's it.